Hey guys, welcome back to the market analysis video. I hope you guys are doing well. So let's come to the market analysis right now. First मैं आऊँगा Nasdaq पे. Nasdaq पे बात करके हम लोग यू नो अच्छे से रिएक्ट करेंगे कि हाउ द मार्केट इज मूविंग इन द फ्यूचर एज ऑफ नाउ। कि अगर हम देखेंगे कि हमारा जो एस जी एक्स एज ऑफ नाउ एक टेरिटरी में आ चुका है, फ्लैट टेरिटरी में है। अराउंड मॉर्निंग टाइम के आसपास, यूएस के मॉर्निंग टाइम के आसपास द एस जी एक्स वॉज ट्रेडिंग एट 71 प्लस। तो वो हम लोग के लिए थोड़ा अलग रहता था क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट है अभी हम लोग के पास एज ऑफ नाउ। क्योंकि बैंक निफ्टी अराउंड अराउंड दो दिन के अंदर अंदर 2000 पॉइंट गिर चुका है बिकॉज ऑफ द न्यूज। एंड आई थिंक कि अगर हम देखेंगे कि मैं अभी सब लेवल से बंद कर रहा हूँ, अगर मैं आपको वन डे चार्ट पे लाऊं तो मार्केट इज ऑन इट्स जून लोज। ठीक है, जून लोज के है नैस्डैक अभी हमारा। तो वो उन लोग का, आई मीन यूएस का, तो अराउंड अ ग्रेट सेल ऑफ कैन बी सीन इन नैस्डैक। तो मेरे हिसाब से एक डेड कैट बाउंस एक्सपेक्टेड है 11,100 के आसपास। तो हम लोग उधर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। तो हम लोग उधर एक हम लोग का अच्छा खासा एक बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ, अगर अगर हम प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट, डाउ जोन्स वीक है इसलिए हम एसजीएस भी इतना रिएक्ट नहीं कर रहे। डाउ जोन्स हैज ब्रोकन द जून लोज एंड इट हैज गिवन द क्लोजिंग ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम में 200 का मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम में होता है उसके नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है। तो वो यूएस के लिए सेंटिमेंटल नेगेटिव है, बट हम लोग के लिए क्या है? तो हम लोग अभी आज हम देखेंगे निफ्टी में भी टिपिकल डबल टॉप है। टिपिकल डबल टॉप है, मैंने बात की हुई है आपको कि डबल टॉप स्ट्रक्चर है और एम पैटर्न का ब्रेक डाउन आ चुका है। तो आई नीड सर्टन सर्कमस्टेंसेस के बाद में को एक रिट्रेसमेंट चाहिए रहता है। ठीक है, एज अ ट्रेडर मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो मैं लेवल्स खोल रहा हूँ आपके सामने। तो मैं अगर फिबोनाची लाऊं, यानी कि ये रिसेंट हाई है, मैं लाऊंगा। ठीक है, ये रिसेंट हाई है तो इसको लाऊंगा इसके ऊपर है, तो आराम से हमको ये लेवल्स के आसपास, यानी कि अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लाऊं और आपको फिबोनाची दिखाऊं मैं इसको बंद करके, तो वी कैन एक्सपेक्ट एज अ बफर जोन। सी गैप फिलिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट। सो एज ऑफ नाउ मुझे गैप फिलिंग मेरे को मोस्टली निफ्टी पे अभी बुलिश चांसेस है। पहले मैं निफ्टी में पहले बियरिश था, तो बैंक निफ्टी पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश था, बट नाउ तो सीन हैज चेंज इन अ सर्टेन व्यू। सो लेट्स कम टू निफ्टी। निफ्टी 5 मिनट्स पे अच्छा प्राइस एक्शन है हमारे सामने। तो अगर हम देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा नीचे से ड्रैग किया हुआ है और मेरे हिसाब से एक टिपिकल डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है लास्ट लास्ट में। अगर हम देखेंगे लास्ट लास्ट में बाइंग आई है अच्छी खासी। तो मतलब बाइंग इन द सेंस लास्ट लास्ट में सेल ऑफ जोरदार है, बट रिकवरी थोड़ी सा। तो ऐसे इनकी डबल बॉटम है। मैं चाहता हूँ मार्केट फ्लैट को लेकर, ठीक है, मार्केट फ्लैट को लेकर हमको सिंपल एक लेवल फॉलो करना है। 17 थोड़ा इलेबोरेट करके मैं इधर लाऊंगा 1780। 1780 के ऊपर हम आराम से लॉन्ग जा सकते हैं, पर टारगेट ऑफ 40 पॉइंट बाइंग में छोटे टारगेट्स ही है। ये टारगेट हमारा 60 पॉइंट्स का टारगेट है। फिर उसके बाद हमारे पास 90 पॉइंट्स के पास टारगेट है। फिर उसके बाद द डे हाई ऑफ टुडे एंड द गैप फिलिंग प्रोग्रेस। तो फॉर अस इज लाइक द ग्रेटेस्ट पोजिशन टू सेट आउट इज दैट कि हम लोग एक अभी बाय ऑन डिप स्टांस ना ले, बट साइडवेज मार्केट को समझो। कल का डे लो टूटा, सिंपल सी बात है, गैप डाउन नहीं खुल रहा है, मार्केट फ्लैट खुल रही है, तो मैं वार्नर चार्ट को लाऊंगा। थोड़ा पीछे आऊंगा मैं, तो मेरे को लग रहा है कि यस यस 950 इज अ ग्रेट सपोर्ट एंड फॉर अस दिस इज द नेक्स्ट ग्रेट सपोर्ट 870। और उसके बाद हम पिवट पॉइंट यूज करेंगे। कॉज देखो बॉस, सिंपल सी बात है, हमारे हम लोग के पास सिंपल एक बड़े टारगेट्स खुल जाते हैं। एंड आई विल बी नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट एट दिस पॉइंट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट एट दिस पॉइंट बिकॉज फेवरेबल नहीं है मार्केट के लिए। राइट नाउ मार्केट इज नॉट फेवरिंग अस, क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो ओनली थिंग हैज वर्क इज वोलेटिलिटी। ठीक है, प्रीमियम डीके हुआ है, पुट्स के प्रीमियम डीके, बिकॉज वी हैव इन अ प्रीमियम ग्रुप वी हैव प्लेड पुट शॉट्स टुडे इटसेल्फ। हमने कॉल शॉट्स बिल्कुल नहीं किए, वी प्लेड इन पुट शॉट्स, बट हमने ऑप्शन बाइंग भी की पुट साइड में, बट वी प्लेड ओटीएम पुट शॉट्स। इधर हमने 38,000 का पुट शॉट करके 200 के आसपास हमने पुट शॉट किया मॉर्निंग के आसपास, और हमने 100 के आसपास प्रॉफिट बुक कर दिया। तो अराउंड अराउंड हम लोग को, और स्टॉप लॉस हम लोग को 1:1 था और हम लोग को 1:1 लेके हम बुक कर गए, बट वी आर स्टिल होल्डिंग द पोजीशन इन बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ। बस अगर आप देखेंगे 2,000 पॉइंट 2 दिन में गिर चुका है, तो अराउंड अराउंड द प्रीमियम्स विल बी वेरी हाई। तो रिटेलर जो बाई किए हुए सस्ते वाले पुट्स, दे विल ट्राई टू डीके इटसेल्फ। सो टुमारो इज अ डे फॉर अस टू अगर कल हमको वापस एक साइडवेज मार्केट मिलती है तो हम लोग को प्रीमियम डीके मिलने को मिलेगा।
जो कि सक आउट करेगा, और वेंसडे को हमको आरबीआई पॉलिसी के बारे में पता चल जाएगा, व्हाट्स गोइंग ऑन इन आरबीआई। सो राइट नाउ हमको आरबीआई को नहीं देखते, बिकॉज हमेशा नॉन इवेंट होता है, तो हमको मैं देखता ही नहीं हूँ आरबीआई को एज ऑफ नाउ। तो प्राइस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर हमको 780 के ऊपर हमको बाय करना है, ये आज का बॉटम टूट गया तो हमको स्ट्रक दिए ये, ओके सॉरी फॉर दिस, ये और ये लेवल्स है, तो ये सब बैंक निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी पे आते हैं हम राइट नाउ। अगर आप बैंक निफ्टी में अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, अगर आप डेटा को भी देखते हो, डेटा में अगर आप देखोगे आज सबसे ज्यादा अच्छी कॉल राइटिंग 17,000 एटीएम, जो एटीएम हम लोग का है, उसमें अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से जो अभी शॉर्ट किए, देखो पहले भी ऑलमोस्ट लोग बाय ऑन डिप्स करते थे, चलो कोई ना बाय ऑन डिप करते करते, बट अब रिटेलर विल शॉर्ट ओवर, सो रिटेलर विल गेट ट्रैप, ऑलवेज रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। और अगर पीसीआर देखते हैं, पुट कॉल रेशियो, विच इज अराउंड 0.5, तो ये बहुत ओवरसोल्ड जगह है। ओवरसोल्ड पे प्रॉफिट बुकिंग की जो कैंडल्स आती है, अगर आज आप कैंडल्स देखोगे, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स देखो बस, ठीक है रेड्स के तो बड़े ही होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल्स देखो, ये बड़ी आई है, ये बड़ी 100 पॉइंट की कैंडल्स बनी है आज, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल्स कल द डे बिफोर देखो ना, कैंडल कितनी छोटी, रेड कैंडल्स बहुत बड़े बड़े बन रहे थे। तो हमको क्या पता चल रहा है कि अभी प्रॉफिट बुकिंग के टाइम आ चुका है, लेट्स बुक द प्रॉफिट और 38 400 बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे मैं शॉर्ट करने का ट्राई करूंगा, अगर वो कन्विंसिंग 15 मिनट्स की कैंडल मिलती है, नॉट 5 मिनट्स ऑल्सो, ट्रैपिंग हो सकता है, और वैसे भी 5 मिनट्स हमको दिख रहा है कि ट्रैपिंग हो रहा है। तो राइट नाउ इफ यू सी देयर इज अ पैटर्न ऑफ सिमेट्रिकल टाइप पैटर्न है, जिस तरफ ब्रेकआउट आया हमको उस तरफ ब्रेकआउट मिल जाएगा। वेर वी विल गो लॉन्ग, वी विल गो लॉन्ग अबाव दिस लेवल which is around not a convincing one, yes, which will go along over here, which is the support resistance peak point over here, which is 820। 820 के ऊपर हम आराम से लॉन्ग जा सकते हैं, पर टारगेट ऑफ 200 पॉइंट्स, पर टारगेट ऑफ दिस एंड टारगेट ऑफ दिस, सो कि हम लोग को ये टारगेट डे हाई का आज हम लोग को आराम से मिल सकता है, which can give a bigger targets to on the positional side if we somehow break the day's low, which is unexpectedly to broken। तो let's go on a 1 hour chart। मैं आपके सामने फ्रेश एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो गैप फिलिंग हम लोग को आराम से देखने को मिलेगी, विच इज विल बी अराउंड, यप द टारगेट्स वुड बी अराउंड। देखो टारगेट भी बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं, इधर बहुत एक डबल डबल सपोर्ट है, तो ठीक है छोटे छोटे टारगेट्स है मतलब हम लोग के पास, बट बाइंग साइड पे बड़े बड़े टारगेट्स है। तो देखो एक 130 का है और 300 पॉइंट्स का टारगेट है, स्मॉल टारगेट्स है मेरे हिसाब से। देखो अगर आपको प्ले करना है बाइंग साइड, तो मेरे हिसाब से कॉल बाय मत करो, पुट शॉर्ट्स करो, पुट्स को शॉर्ट्स करोगे पैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो पुट्स के प्रीमियम महंगे हैं, ठीक है। अगर आप कॉल्स के प्रीमियम देखिए, ऑलरेडी हैव डिकेड द आईवी इज नॉट देयर एट ऑल, सो आईवी स्पाइक होने दो तब जाके हम कॉल शॉर्ट्स कर सकते हैं, बाउंस में शॉर्ट करो, ना कि ऑलरेडी प्रीमियम हो एब्जॉर्ब कर चुका है मार्केट, तो उसके बाद आप शॉर्ट कर रहे हो। मार्केट को क्या चाहिए, ऑप्शन बाइंग किधर करते हो, सिर्फ सेलिंग किधर करते हो, पता चल जाना चाहिए। देखो अभी पुट्स के ओटीएम देखो, the put should be 38,000 put normally should trade around 60 to 50 rupees now, और इट्स मंडे तो डीके होना चाहिए, बट मंडे को भी डीके नहीं हुआ, उल्टा उससे ऊपर जा रहा था। एंड यस विक्स विक्स भी एक कारण हो सकता है, बट विक्स अगर हम जो 5% भी कूल ऑफ हो जाता है, तो ऑप्शन का ओटीएम प्रीमियम आराम से 60% डीके हो सकता है। तो मेरे हिसाब से right now simply is to short the options of what side मेरे हिसाब से। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रह सकती है सिट इन द ऑप्शन सेलिंग मेरा एज ऑफ नाउ, ठीक है। तो लेट्स कम टू द इंडेक्स प्रेफरेंस। लास्ट वीक मेरे लास्ट वीडियो जब बना था, मैंने फिन निफ्टी के बारे में कहा था कि फिन निफ्टी को हम शॉर्ट कर सकते हैं, एंड एट द नेक्स्ट डे द फिन निफ्टी फेल अराउंड 3%। तो ये है पावर ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो मेरे को लगा नहीं था, बट आई डिडंट अश्योर दैट इतना फॉल है, 1% को फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट दैट वाज अ डेडलीस्ट फॉल एंड वी एक्सपेक्टेड इट एंड वी टुक दैट फॉल, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स मेरे हिसाब से अभी एक फेवरेबल पोजीशन पे है, जो निफ्टी को ही ट्रैक कर रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी इज आउट परफॉर्मर बिकॉज ऑफ आईटी। आईटी के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे कि आज आप देख रहे हो फिबोनाची के आसपास एक सपोर्ट लेके ऊपर बंद हुआ है, उसको डिलीट कर दूंगा। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इवन इफ यू सी ओवर हियर, एक सपोर्ट ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट किया, नीचे आया, वापस से गैप अप खुला, ब्रेक किया लेवल को, होवर किया, फिर नीचे गया, अभी वापस से ऊपर जाके एक
मेरे को लग रहा है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने का ट्राई आउट चल रहा है कि ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे लाओ, और ऐसे करके एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना के मार्केट को एक अच्छा खासा पैटर्न बना के मार्केट को ट्रेडेबल बनाओ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कल के लिए पोजीशन सिंपल है। आईटी इंडेक्स को देखो, बड़े स्टॉक को मत देखो जो गेन हो चुका है, वो स्टॉक को पकड़ो जो ब्रेकआउट देने वाला है, बिकॉज मेरे हिसाब से लास्ट मूवर इज द फास्ट मूवर। देखो, सब अपॉर्चुनिटी जाने के बाद अगर एक स्टॉक बचता है ना, हमेशा देखना है सेक्टर जब चलता है, अगर आप देखोगे एचयूएल, मैं भी एफएमसीजी की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एचयूएल, टाटा कंज्यूमर एंड आईटीसी अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो लास्ट में देखो मैरिको आएंगे, गोदरेज कंज्यूमर आएंगे जो 3-4% भाग चुके हैं, सिर्फ 2% भाग चुके हैं, और वो फास्ट मूव करेंगे। मैकडोवल आएगा, तो बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े ने एफएमसीजी आगे चलाएंगे, बट छोटे छोटे बाउंस बहुत फास्ट करेंगे। और एफएनओ में बाइंग के ऑप्शन बाइंग में हमको क्या चाहिए, फास्ट मोमेंट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना आईटी वुड बी वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्डर, और पैटर्न सही है मेरे हिसाब से। तो कुछ स्टॉक्स मैंने आपके लिए निकाले हुए, सो रेड लिस्ट में लाता हूँ। और वैसे भी हम लोग ने फॉरेक्स मार्केट में भी बड़े पैसे बनाए लिटरली, अराउंड अराउंड ब्रिटिश पाउंड में गुड मनी वी मेड, अराउंड अराउंड यूरो जेपीवी में एक फॉलिंग भी पकड़ा हम लोगों ने, फिर अराउंड अराउंड हमने जेपीपी ऑड, ये भी सही चला है, बिकॉज ये परफेक्ट पैटर्न बना के ऊपर गया, एंड नो डाउट वी मेड अ गुड मनी इन दैट। सो फॉरेक्स में भी पैसा बन रहा है, सब में भाई पैसे बन रहे हैं आज हमारे। ओके, लेट्स कम टू सम स्टॉक्स व्हिच वी हैव एनालाइज्ड फॉर यू। सो मेरा फर्स्ट पिक रहेगा इंडिगो। इंडिगो मेरे हिसाब से क्रूड शांत हो रहा है, क्रूड की वजह से गिरा था ये स्टॉक ना, क्रूड इज बीइंग क्वाइट, बट ये स्टॉक रिकवर नहीं हुआ है। वरना चार्ट पे आऊंगा, क्या पता चलेगा, डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर है, डाइवर्जेंस दिखाएगा आरएसआई में। ठीक है, 15 मिनट्स पे आऊंगा तो मेरे को क्या लग रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, 5 मिनट में मेरे को एक फ्लैग एंड बोल्ट टाइप पैटर्न दिख रहा है, बट एक लेवल है उसका, विच इज द लेवल आई वुड लाइक टू मार्क। ठीक है, आई वुड लाइक टू मार्क विच इज दिस लेवल। या या दिस इज द लेवल विच आई वुड लाइक टू मार्क, एंड विच इज 850। 850 का सीधा फास्ट टारगेट मिल जाएगा 862 के ऊपर। ठीक है, 862 का हम लोग फास्ट टारगेट मिल जाएगा, फिर हम लोग ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, और आराम से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिगो में 866 टारगेट। 862 ही पकड़ लो, मेरे हिसाब से कोई जल्दबाजी नहीं है, और सीधा हम लोग बड़ा टारगेट ले लेंगे फिर, सॉरी फॉर दिस, सीधा हम लोग बड़ा टारगेट ले लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 880। दिस इज द प्राइस एक्शन फॉर अस एज ऑफ नाउ टू टेक द ट्रेड इन द मार्केट, टू बी सेटल्ड इन द डिफरेंट पोजीशन राइट नाउ। ठीक है, पैटर्न भी हम लोग के पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सो वी कैन प्ले इन अ डिफरेंट वे। सो लेट्स कम टू द सेकंड स्टॉक व्हिच इज कोफोर्ज को मैं नहीं लाऊंगा, तो वुड द सेकंड स्टॉक वुड बी, okay, let's come to the Infosys. I have not marked. Okay, okay, wait a minute. सी, इन्फोसिस में आईटी स्टॉक्स अगर हम देखेंगे, आईटी स्टॉक्स एज ऑफ नाउ दे लुक बुलिश स्टार्ट, और मेरे को ये बियर ट्रैप है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज अ चांस ऑफ अ बियर ट्रैप। अगर हमको जैसे तैसे हम लोग को डेली कैंडल के ऊपर, हम लोग को 1400 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलती है डेली कैंडल, तो हम लोग को 1360 का स्टॉप लॉस लगा के, या फिर हम 1360 का पुट शॉर्ट करके हम लोग आराम से जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1500 टू 1460। सो वी कैन गेट अ ह्यूज टारगेट इन इन्फोसिस। आईटी में मेरा मेन फोकस रहेगा फॉर द न्यूमरस टारगेट। सो लेट्स कम टू इन्फोसिस हो चुका है मेरे हिसाब से, तो मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले थे इन आईटी में, मेरा मेन फोकस है आईटी पे, मेरा मेन बेट है। अगर आप मेरे को पूछेगे तो टीसीएस में भी सेम कहानी है देखा जाए तो कंपैरेटिवली। सो दिस इज द व्यू फॉर द आईटी स्टॉक आई हैव गिवन, यू नो, I've given you Infosys and Indigo for the price action as we have discussed before. And let's come to Coforge. Coforge भी एक अच्छा price action बना रहा है। Yes, I have analyzed this. Yeah. सो अगर मैं आपको कोफर्ज में आपको बताऊं, सिंपल प्राइजेशन, सिंपल, ये आईटी इंडेक्स को परफेक्टली फॉलो करने वाला स्टॉक है ये। देखो, इधर से एक सपोर्ट था ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट किया ना, ब्रेक करके एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। मेरे हिसाब से दिस कुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग if we get in 15 minutes candle closing above this. This could be huge swing trade if we get a breakout from this level. This could be your second target and third target, हमें 4 टारगेट्स है हमारे पास, तो बड़े बड़े टारगेट्स अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, तो एक हम लोग को मोमेंटम कैच करना है। इतने बड़े टारगेट्स नहीं मिले, जो टारगेट हमको मिल रहे हैं हम उसके हिसाब से हम लेंगे, ऐसा नहीं कि सब टारगेट्स आएंगे। ठीक है, धीरे
धीरे आएंगे। समझो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन भी करे तो हमारे पास सिंपल सिंपल टारगेट है, कोई मतलब भी नहीं है कोफर में शॉर्ट करने का। हमारे पास और भी कुछ है शॉर्ट करने, जैसे बैंक्स हमारे पास, बैंक्स हम शॉर्ट कर देते, कुछ प्रोजेक्ट हमको मिल जाए। बट मैं आज खास वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज आईटी इंडेक्स शुड बी ऑन रडार। मैं ये बताने के लिए आया हूँ बिकॉज आईटी इंडेक्स शुड बी फेवरेट बेट। अगर हमको वो लेवल के ऊपर मिल जाए, जैसे हमने आईटी के इंडेक्स पर बात किया, आईटी इंडेक्स आए, ब्रेकआउट दिया, फिर हम स्टॉक्स के ऊपर रहेंगे। स्टॉक्स में कोफर्स क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, टीसीएस को हम देखेंगे, बट टीसीएस को साइड में छोड़ के माइंट्री, एचसीएल टेक जैसे हम स्टॉक को वॉलेटिलिटी को पकड़ो। टीसीएस स्लो मूवर है, वी ऑल नो, बट ठीक है, कोफर्स पे है, तो कोफर्स को हम पे कर सकते हैं फॉर अ बेटर टारगेट। आई होप आई यू वुड लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक एंड शेयर द सब्सक्राइब बटन. If you want ask some questions about our premium group and all that stuff, तो आप कमेंट्स में हमको पूछ सकते हो. And for any other for any recommendation you want to ask, you can ask through a comment box, or we would link our team's ID for Telegram. I hope you like our video. Let's meet in the next video.